12वां पारा है। इसके बिल्कुल शुरू में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा मिन दाबतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। फरमाया कि नहीं है कोई जानदार जो ज़मीन पर चलता हो और उसका रिज्क अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। फरमाया जो ज़मीन पे चलने वाले हैं, जो आए हैं, रब करीम ने उनके रिज्क का ज़िम्मा अपने ज़िम्मे रखा हुआ है। और फरमाया उसके क़याम की जगह यानी उसके बाप की पुश्त या माँ का रहम या ज़मीन पर जहाँ वो ठहरेगा, और सुपुर्दगी की जगह यानी जहाँ उसका मकान या उसकी कब्र बनेगी, अल्लाह ताला उसको भी जानता है, उसका भी रब करीम ने बंदोबस्त किया है। और ये सब कुछ रोशन किताब में मज़कूर है। मजीद अल्लाह ताला ने फरमाया कि तख्लीक़ कायनात का मकसद इंसान के खैर व शर की आजमाइश है। इसके बाद काफिरों के हयात बादल मौत को सहर करार देना। वो कहते थे ये जादू है, तो जादू करार देने और इनकी सरकशी का बयान है कि आज़ाब में ताखीर को एहसान शुमार करने की बजाय मुसलमानों को ताने देते हैं कि अजाब को किस चीज़ ने रोक रखा है। आगे चल के इंसान की खुद गर्जी को बयान किया अल्लाह ताला। फरमाया कि अल्लाह ताला किसी इंसान को कोई नेमत अता करता है तो वो उस पर शुक्र गुजार नहीं होता, लेकिन अगर नेमत छिन जाने पर तो फिर नाउम्मीद और नाशुक्रा हो जाता है। मिली थी तो फिर इसने शुक्र अदा, चली गई तो बड़े शिकवे कर रहा है। इसी तरह अगर मुसीबत के बाद कोई नेमत मिले तो इंसान इतराता है, शेखी भिकारता है। अलबत्ता जो हर हाल में साबर शाकर रहे और अमले साले करे तो उनके लिए बख्शिश है और बड़ा अजर है। अल्लाह ताला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली के लिए फरमाया कि कुफार तरह तरह की फरमाइशें करते हैं। कहते हैं कि आप पर कोई खजाना क्यों नाजिल नहीं किया गया, आप और आपके सहाबा गुर्बत में वक्त गुजारते हैं, तो माज़अल्लाह ये वो ताना देते थे कि कोई खजाना क्यों नहीं नाजिल किया गया और आपकी ताईद के लिए फरिश्ता क्यों ना उतरा। आप इस पर तंग दिल ना हो, आपका काम तो सिर्फ लोगों को अज़ाब इलाही से डराना है। इस सूरत में भी कुरान करीम के कलाम इलाही होने का इनकार करने वालों को चैलेंज दिया गया है कि अपने तमाम हमैतियों को मिला लो और कुरान पाक जैसी 10 सूरतें बना के दिखाओ, लेकिन बना सकते। आयत नंबर 15 में इरशाद फरमाया कि दुनिया और इसकी जीनत के तलबगारों को उनके आमाल का अजर इसी दुनिया में मिल जाएगा, लेकिन आखिरत में फिर उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। अजर आखिरत के एतबार से उनके आमाल बातिल हो जाएंगे। आयत नंबर 17 में कुरान की हकानियत का इनकार करने वालों के लिए नारे जहन्नम की वईद का जिक्र है और कुरान के अल्लाह की जानिब से हक होने और बगैर किसी शक के इस पर ईमान लाने का जिक्र है। इसके बाद अल्लाह ताला पर झूठ बांधने वालों और अल्लाह के रस्ते से रोकने वालों का जिक्र किया गया कि क़यामत के दिन इन पर गवाह पेश होंगे कि ये अपने रब पर झूठ बांधते थे और इन पर अल्लाह की लानत, इनके लिए दोहरे आज़ाब और आखिरत में इनकी यकीनी नाकामी का जिक्र है। यहाँ एक बात आपसे भी अर्ज करूँ, हम भी कई दफ़ा ना भोलेपन में कह देते अल्लाह ने ये भी तो फरमाया ना जी कुरान में, तो जब तक आप पढ़ नहीं लेते या सुन नहीं लेते तब तक ये जुमला बोलने की ज़रूरत है। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने मुझ पर झूठ बांधा, झूठी हदीस बयान की, वो मैंने कहा ही नहीं था पर उसने झूठी हदीस बयान की, तो हुजूर फरमाते उसने हदीस नहीं सुनाई बल्कि अपना जहन्नम के अंदर मकान बना लिया है। तो कुरान और सुन्नत के मामले में जिस चीज़ का इल्म ना हो, जिसकी पूरी खबर ना हो, आप उसके हवाले से कोई बात कर सकते, एहतियात करें, बहुत एहतियात करें। आयत नंबर 23 में बताया कि जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम किए और अपने रब के हुजूर आजिज़ी की तो ये लोग हमेशा जन्नत में रहेंगे। मजीद फरमाया कि मोमिन और काफिर की मिसाल ऐसी है जैसे अंधा और बीना। मोमिन गोया देखने वाला है और काफिर गोया अंधा है और बहरा और सुनने की सलाहियत रखने वाला। आयत नंबर 25 से 23 तक में फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के हालात बयान हुए कि नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को तौहीद की दावत दी और इनकार पर आज़ाब इलाही से डराया तो कौम के सरदारों ने उनसे कहा, भला क्या कहा? कहने लगे आप तो हम जैसे बशर हैं, तो हमारी तरह ही हैं आप, और आपके पैरोकार पसमानदा यानी गरीब लोग हैं और कम अकल लोग हैं। हमारी राय में आपको माज़अल्लाह हम पर कोई फजीलत हासिल नहीं, बल्कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह
कहने लगे आप तो झूठे हैं, अल्लाह के नबी को कह रहे, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं अपने रब की जानिब से वाज़ेह दलील रखता हूं और उसने मुझे रहमत से नवाजा है, लेकिन तुम मेरे मकाम को समझने की सलाहियत नहीं रखते, तुम इतनी सलाहियत रखते नहीं हो। और फिर इरशाद फरमाया कि मैं तुमसे दावत हक के सिले में किसी अजर का तलबगार नहीं हूं और ना ही मैं अहले ईमान को अपने पास से धुतकारने वाला हूं, और मैंने ये दावा भी नहीं किया कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और ना मैं अज खुद गैब जानने वाला हूं, और ना ही मैं ये कहता हूं कि मैं फरिश्ता हूं, ना मैं ये कहता हूं कि जिन लोगों को तुम अपनी नज़रों में हकीर जानते हो अल्लाह उन्हें खैर से नहीं नवाजेगा। फरमाया ये ठीक है कि अल्लाह बशरों में से रसूल बनाता है, पर जिसे बनाता है फिर उसे बड़ी शानें अता फरमाता है। पहले दिन से इंसान का ये मसला है, पहले दिन से इंसान का ये मसला है कि वो कहता है मैं इंसान से हिदायत हासिल करूं, लेकिन रब ने भी कानून बनाया है कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे पर ही वही फरमाता है। फरिश्तों और जिन्नों को अल्लाह ने इस मनसब के लिए मुंतखब नहीं फरमाया। कौम नूह ने कहा कि आपने हमसे बहुत बहस की माज़अल्लाह, बस जिस आजाब से आप हमें डरा रहे हैं वो ले आइए। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह चाहेगा तो तुम पर आजाब भी आ ही जाएगा। आयत नंबर 37 से 47 में बताया कि अल्लाह ताला की तरफ से नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक आप कश्ती बनाइए और जालिमों के बारे में हमसे कोई बात ना करें। हजरत नूह की ख्वाहिश थी कि या अल्लाह इन्हें भी माफ कर दे, फरमाया ये जालिम है तो मेरे नबी इनके बारे में मुझसे कोई बात न करें, वो जरूर गर्क हो जाएंगे। फिर वो कश्ती बनाने लगे और जब उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते तो उनका मजाक उड़ाते, ये आप क्या कर रहे हैं। आज भी वजीर मशीर बड़े बड़े लोग इल्ला माशाल्लाह दीनदारों का मजाक उड़ाते नहीं, उड़ाते हैं कि नहीं उड़ाते मजाक। ये किन का तरीका है, ये तो कुरान मजीद कह रहा है कि हजरत नूह की कौम जो काफिर थी उनका तरीका है अहले ईमान का मजाक उड़ाना। तो वो मजाक उड़ाने लगे। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो वक्त आने वाला है कि जब तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि रुसवा कुन अजाब किस पर आएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया जब हमारा हुक्म आजाब आ पहुंचा और तंदूर उबलने लगा, तंदूर से आग निकला करती है, पानी नहीं निकला करता, और नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अजाब आया तो पानी तंदूर से निकला, तंदूर से अल्लाह ने पानी निकाला, जहां से पानी निकला नहीं करता, तंदूर उबलने लगा। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तो हमने नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि आप खुद और अपने घर वालों के साथ इस कश्ती में सवार हो जाएं और अहले ईमान को भी सवार कर लें और हर चीज के जोड़े यानी नार और मादा को सवार कर लें, और उनके साथ ईमान वाले बहुत काम थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दुआएं पढ़ते हुए सवार हो गए। फिर क्या हुआ, कश्ती उन्हें पहाड़ों जैसी मौजों में ले जा रही थी कि नूह अलैहिस्सलाम अलग खड़े हुए अपने बेटे से फरमाने लगे, या बेटे हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा और काफिरों के साथ ना रहो। उसने यानी नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा कि मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा, अभी कोई पहाड़ आएगा तो मैं पहाड़ की पनाह ले लूंगा। अगर किसी नेक आदमी का बेटा कभी गलत निकल आया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने तरबियत ठीक नहीं की, हाँ ये इतराज छोड़ दें, इसलिए कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर हो गया। और जब सैलाब नजर आया तो उससे कहा कि आजा सवार हो जा, तो कहने लगा मैं नहीं बैठूंगा, मैं तो किसी पहाड़ की पनाह ले लूंगा और मैं उसके अंदर छुप जाऊंगा और वो पहाड़ मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा आज अल्लाह के हुक्म के सिवा कोई बचाने वाला नहीं है सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम फरमाए। फिर उन दोनों के दरमियान मौज हायल हो गई, ऐसे एक मौज उठी और हजरत नूह का बेटा डूब गया। और जब हजरत नूह का बेटा डूबा अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, ए जमीन अपना पानी निगल ले, ए आसमान थम जा, पानी खुश हो गया। अल्लाह का फैसला नाफिज हो गया और कश्ती कोहे जोदी पर ठहर गई। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इल्तिजा की, क्या मेरे परवरदिगार मेरा बेटा और मेरे अहल से है और तेरा वादा सच्चा है कि तू मेरे अहल को बचा लेगा। अल्लाह ने फरमाया नूह वो आपके अहल में से है ही नहीं, वो आपके अहल में से है ही नहीं। अहल में से वो होगा जो आपके तरीके पे चलेगा,
जो तरीके पे न चले वो नस्ल में से है ही नहीं, वो खत्म हो गई बात। अल्लाह अकबर। उसके अमाल ठीक नहीं, जिस बात की हकीकत का आपको मालूम ना हो उसके बारे में सवाल ना करें। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपनी इस इज्तिहादी खता पर मगफिरत और रहम की दुआ की। फिर तूफान नूह थम जाने के बाद वो सलामती के साथ उतर गए। इज्तिहादी खता, मैंने एक लफ्ज़ बोला है, ये इज्तिहादी खता का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात अंबिया से ऐसी बातें सरज़द हो जाती हैं कि जो तालीम उम्मत के लिए ज़रूरी होती हैं, ताकि लोगों को पता चल जाए कि अल्लाह की बारगाह में तौबा कैसे करनी। अगर वो लोग तौबा ना करते तो हमें तौबा के तरीके समझ में, यानी उनसे इज्तिहादी खता हो गई, कहने में करने में कोई ऐसी बात हो गई जो बज़ाहिर अल्लाह ताला की रज़ा वाली, तो फौरन माफ़ी मांग लेते थे। लेकिन अब उम्मती उठ के कहे कि नबी गुनाहगार है माज़अल्लाह। हजरत आदम ने दुआ मांगी थी ना, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ अल्लाह हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। उन्होंने कहा था, तो अगर कोई बंदा हजरत आदम को जालिम कहेगा तो काफिर हो जाएगा। तो अगर वो कहे कि वो तो खुद कह रहे हैं, एक बंदा अड़ जाता है, कहते हैं जो खुद कह रहे रब्बना ज़लमना, तो खुदा के बंदे वो अल्लाह के नबी हैं, वो रब से कह रहे हैं, वो आजिज़ी के तौर पर कह रहे हैं। कुछ लोग अड़ जाते कहते हैं खुद हुजूर ने कहा है जी अना बशरुम मिसलुकुम, मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ, खुद नबी पाक ने कहा है। अजीब बेवकूफ बंदे हो, नबी करीम तो कह सकते हैं पर उम्मती उठ के नहीं कह सकता। उसने तो कहना है वो हबीबुल्लाह है, उसने तो कहना है वो कयामत में शफात करने वाले हैं। उम्मती ने तो कहना है वो सारे नबियों के सरदार हैं, वो इमामुल अंबिया हैं। उम्मती वो लफ्ज अदा करेगा जो उसके बनते हैं। अब कोई बंदा उठ के कह दे, देखे ना एक बहुत बड़ा आलिम तकरीर करते हुए कहे जी मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, तो उसका शागिर्द कहे कि उस्ताद जी कसम उठाए हाँ आपने तकरीर में कहा नहीं मैं अनपढ़ हूं, आप तो अनपढ़ है। तो ये बात अदब है कि बेअदबी है? चलें इससे आगे चलते हैं, ये भी जरा मुश्किल से समझ में आएगी। एक और बात जो जल्दी समझ में आ जाएगी, एमएनए जब ऐलान करता है, तकरीर करता है, इलेक्शन लड़ता है, तो कहता नहीं मैं कौम का खादम हूँ। कहते हैं ना कि मैं कौम का खादम से आप क्या कुछ कराते हो? सारे काम कराते हैं ना। खादम को बंदा ये भी कह लेता है कि झाड़ू दे दे गली में, कहते हो कि नहीं कहते? तो उसने भी तो स्पीकर में कहा मैं खादम हूँ, कहो उससे कि झाड़ू दे गली में आके। फिर पता क्या हाल होगा, झाड़ू तो नहीं आएगा और हो सकता है कुछ है आ जाए। तो इसलिए अब कोई बंदा कहे जी उन्होंने खुद कहा है, तो एक कुछ पूरी जमात है लोगों की जो बात को समझती नहीं। कहते खुद कहा है मैं बशर हूं, उन्होंने खुद कहा मैं गैब नहीं जानता, उन्हें खुद कहा मेरे पास खजाना कोई नहीं, उन्होंने खुद कहा मेरे पास कोई शय नहीं। तो इसलिए आप समझें किसी के लफ्जों पर अगर आप गिरा लगा के बैठेंगे तो फिर उससे बेअदबी होगी। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अपनी इज्तिहादी खता की माफी मांगी। अब हजरत नूह को कोई खताकार कहेगा तो बहुत बड़ा मुजरिम बन जाएगा, इसलिए कि वो अल्लाह के नबी हैं। आयत नंबर 50 में कौम आद का जिक्र है और उनकी तरफ दावत तौहीद देने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हूद अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा कि मैं तुमसे किसी चीज का अजर तलब नहीं करूंगा, मेरा अजर मेरे अल्लाह के बारगाह में है, बस तुम अपने रब से बख्शिश मांगो, फिर उसकी बारगाह में तौबा करो, अल्लाह ताला तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी कुव्वत में इजाफा फरमाएगा। कौम आद ने दावत हक को रद्द किया और ईमान न लाए, बल्कि हूद अलैहिस्सलाम पर तंज किया। वो कहने लगे कि हमारे तो माबूदों ने, हमारे बुतों ने माज़अल्लाह आपको पागल बना दिया है, आपको मजनून बना दिया है। उल्टा हजरत हूद को कहने लगे, इसलिए आप ऐसी बातें करते हैं। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूं और तुम भी गवाह रहना कि मैं तुम्हारे शिर्क से बरी हूं और मैं अल्लाह पर तवक्कुल करता हूं और मैंने रिसालत का हक अदा कर दिया है। आयत नंबर 58 में अल्लाह ताला ने फरमाया जब हमारे आज़ाब का वक्त आ गया तो हमने अपनी रहमत से हूद और उनके साथ मोमिनों को निजात अता की। कौम आद ने अल्लाह की निशानियां और रसूलों को झुटलाया और दुनिया और आखिरत में लानत के हकदार हुए। आयत नंबर 61 में फिर से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समूद के हालात को बयान किया गया। हजरत सालेह ने कहा है मेरी कौम अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करो, उससे बख्शिश तलब करो, उसकी बारगाह में तौबा करो, उसने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया है, उस पर आबाद किया है। जवाब दिया है सालेह हमारे आबाव अजदाद के माबूदों की इबादत को रोकने से पहले हमें आपसे बड़ी उम्मीदें थी और अब आप हमें रोकने लग गए हैं बाप दादा के दीन से। लेकिन
अब हमें आपकी दावत के बारे में शुकूक हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ये अल्लाह की ऊँटनी है और ये तुम्हारे लिए निशानी है, इसे चरने के लिए आज़ाद छोड़ दो और इसे तकलीफ ना देना। अल्लाहु अकबर, वरना तुम्हें आज़ाब पहुंचेगा। उन्होंने ऊँटनी की कूंचे काट डाली। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा तुम सिर्फ 3 दिन अपने घरों में मज़े उठा लो, 3 दिन, फिर अल्लाह का यकीनी अज़ाब आएगा। फिर एक चिंगाड़ ने उनको आ दबोचा, वो अपने घरों में घुटनों के बल ऊंधे पड़े रह गए। सिर्फ सालेह अलैहिस्सलाम उनके साथ अहले ईमान इस आज़ाब से बचे। ये 3 कौमों का जिक्र हो गया, नूह अलैहिस्सलाम की कौम का भी, हूद अलैहिस्सलाम की कौम का भी और हजरत सालेह। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 69 में इस बात का बयान फरमाया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते बशरी शक्ल में आए, इंसानी शक्ल में। उन्होंने अजनबी मेहमानों के लिए बछड़े का भुना हुआ गोश्त तैयार कराया। आप यकीन करें, कुछ बातें लोग ऐसी बयान करते हैं कि जिनको ना सुन के बंदे का दिल करता है कि इस बंदे को बताएं कि यार यहाँ तो दीन सारा पढ़। एक साहब मुझे कहने लगे जी मैं एक पीर साहब के पास गया था तो बड़ी मुरगन गिजाएं थी, उन्होंने मेरी बड़ी खिदमत की पर मुझे नहीं अच्छा लगा, पीरों को चाहिए सादी रोटी रखें। मैं कह तू पीरा वास्ते लिस्ट बना खा, उन्होंने किस तरह का होना चाहिए। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर आप सादा खाना खिला दें तब भी एतराज है, अच्छा खिला दें कहते रौला है कोई पीर चोखे मालदार में, दोनों तरफ से मसला। तो कहने लगा जी नहीं पीरों का क्या काम है, वो कड़ाइयाँ और वो सारे। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप इस तरह करें, घर जाके ना तो 12वें सिपारे की तिलावत करें। हजरत इब्राहीम ने अपने मेहमानों के लिए भुना हुआ खाना तैयार फरमाया था। तो आप क्या कहेंगे कि हजरत इब्राहीम दरवेश नहीं थे? अजीब बात है भाई, आप हर बात में अड़ जाते हैं। दीन हमने वो लेना है जो अल्लाह का कुरान हमें देता है और रसूलुल्लाह की हदीस हमें देती है। जब उन्होंने देखा कि मेहमान खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहे तो उनको डर महसूस हुआ। हजरत इब्राहीम को फरिश्तों ने कहा कि हमें कौम में लूत अलैहिस्सलाम के आज़ाब के लिए भेजा गया है। हजरत इब्राहीम की बीवी खड़ी थी, इस पर वो मुस्कुराई तो फरिश्तों ने अल्लाह की तरफ से इन्हें हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और उसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बिशारत अता। इसहाक अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम के बेटे हैं और याकूब अलैहिस्सलाम पोते हैं, और याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम। हाँ, अल्लाह अगर चाहे तो 7 नस्लों में नबुव्वत रख देता है अगर उसकी मंशा हो। तो हजरत याकूब की बिशारत दी। उन्होंने हैरत से कहा कि हम दोनों मियाँ बीवी तो बूढ़े हैं, इस उम्र में औलाद कैसे होगी? तो फरिश्तों ने जवाब दिया, ए इब्राहीम के घर वालों, तुम पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों। अल्लाह की कुदरत पर तुम्हें क्यों ताज्जुब है? अल्लाह फरमाता है कि बेटे की बिशारत सुनकर इब्राहीम का खौफ दूर हो गया और फिर वो कौम लूत के बारे में गुफ्तगू करने लगे। इब्राहीम बहुत बुर्दबार, अल्लाह से आहोजारी करने वाले और उसकी तरफ रुजू करने वाले थे। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरमाया, ए इब्राहीम, इस गुजारिश से आप गुरेजा रहें, इसका यकीनी फैसला हो चुका है और इन पर ना टलने वाला अजाब नाजिल हो के रहेगा। वो क्या गुनाह करते थे लूत अलैहिस्सलाम की कौम में? मैंने बताया था, मर्द मर्दों से बदफेली करते। तो हज़रत इब्राहीम ने भी अर्ज की, बार बार गुजारिश की, बहस की कि अल्लाह मेहरबानी फरमा उनका अजाब। आप देखें नबियों के हौसले कितने बड़े हैं। कौमें तंग करती हैं और तरह तरह की बातें करती हैं और पैगंबर फिर भी कहते हैं या अल्लाह मेहरबानी फरमा, ऐ अल्लाह इनसे अजाब। आयत नंबर 77 में हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बद आमालियों और लूत अलैहिस्सलाम के अपनी कौम को बद आमालियों के बायस फरिश्तों की आमद, कौम के बद आमाल लोगों के दौड़ कर आने और हजरत लूत को उनके समझाने और उनके इनकार पर मुस्तरिब होने का जिक्र है, जिस पर फरिश्तों ने हजरत लूत को तसल्ली दी कि आप फिक्र न करें, हम आपके रब के फरिश्ते हैं, ये आप और हम तक नहीं पहुंच सकेंगे। आप रात के आखिरी हिस्से में कौम की तरफ तवज्जो किए बगैर हिजरत फरमा लें, इसलिए कि सुबह के वक्त इन पर आज़ाब आएगा। जब अल्लाह का अज़ाब आया तो उसने बस्ती के ऊपर के हिस्से को नीचे कर दिया और कौम लूत के ऊपर अल्लाह की तरफ से लगातार निशान ज़दा पत्थर बरसाए गए, लगातार पत्थर आए। आयत नंबर 84 में अल्लाह ताला ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का जिक्र फरमाया है और उनके जराइम को बयान किया गया है।
वो नाप तोल में कमी करते थे, दूसरों को चीज़ें कम तोल कर देते थे। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि फसाद फिल अर्द से बाज आओ और अपने से पहले सरकश उम्मतों का अंजाम देख लो। जब हज़रत शुएब की नसीहतों का उन पर असर ना हुआ तो फिर अल्लाह ताला ने उन्हें भी आज़ाब से हलाक कर दिया। आयत नंबर 94 में फरमाया कि जब हमारा अजाब आया तो हमने अपनी रहमत से हज़रत शुएब और उन पर ईमान लाने वालों को बचा लिया, और जालिमों को एक ज़बरदस्त चिंगाड़ ने पकड़ लिया तो सुबह वो अपने घरों में ऊंधे मुंह पड़े थे, गोया वो कभी वहां आबाद थे ही नहीं। आयत नंबर 96 में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता किए जाने वाले 9 मौजज़ात का जिक्र है। फिर फिरौन और उसके पैरोकारों के बातिल रवश के बायस उनकी हलाकत का भी जिक्र फरमाया, और दुनिया और आखिरत में उन्हें मलऊन यानी लानती करार दिया। जिन बस्तियों को अल्लाह ताला ने हलाक किया उनमें से बाज के आसार मौजूद हैं और बाज के आसार तक मादूम हो चुके। उनमें से हर बस्ती वाले अपने जुल्म के बाइस ही हलाक हुए। अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं फरमाता, लोग खुद अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। जो शख्स आज़ाब आखिरत से डरता है उसके लिए इसमें निशानियां मौजूद हैं। आयत नंबर 106 से अल्लाह ताला ने अंजाम के एतबार से लोगों की 2 किस्में बयान की। 2 किस्में फरमाया, एक हैं सादतमंद लोग और दूसरे हैं बदबख्त। फरमाया बदबख्तों का ठिकाना जहन्नम है जिसमें वो हमेशा रहेंगे, और नेक बख्तों का ठिकाना जन्नत है, वो हमेशा उसी में रहेंगे, और उनके लिए अल्लाह की तरफ से ना खत्म होने वाली अताएं। आयत नंबर 110 में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि जिस तरह ये लोग कुरान के बारे में इख्तलाफ करते हैं, इसी तरह कौम मूसा ने तौरात के बारे में भी इख्तलाफ किया था, और अल्लाह ने इनके अमाल का पूरा पूरा बदला इन्हें दिया। आयत नंबर 112 से सरकशी को छोड़कर अहकामात दीन पर इस्तकामत इख्तियार करने और जालिमों के साथ मेल जोल रखने से बचने का हुक्म दिया गया है, और फरमाया कि जालिमों से मेल जोल का अंजाम दोज़ख की आग है। हम लोग ना शिकवा करते हैं, किसी हुकूमत को बने हुए 6 महीने गुजरते हैं तो शिकवा शुरू हो जाता है, हालांकि वो खुद तो नहीं ना बनते, उनको कोई बनाने वाला है। तो जालिम का जो मददगार होता है वो भी जालिम होता है, इसलिए एहतियात करें। और ये सिर्फ सियासतदानों की बात नहीं, दुनिया के हर मामले में आप गौर करें कि आप किसी जालिम के मददगार तो नहीं। अल्लाह ताला हमें हक पर इस्तकामत अता फरमाए। आयत नंबर 114 में दिन के दोनों तरफों में और इब्तदाई रात के कुछ हिस्से में अल्लाह ताला ने नमाज कायम करने का हुक्म दिया है। रात के कुछ हिस्से में भी नमाज पढ़नी चाहिए, और यह भी बताया कि बेशक नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं, और ये नसीहत कबूल करने वालों के लिए नसीहत है। आयत नंबर 120 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूलों की तमाम खबरें आपके दिल की तस्कीन और तक़वियत के लिए बयान करते हैं, और इनमें मोमिनों के लिए नसीहत और इबरत है कि इन सारी बातों से इबरत पकड़ लो। बच्चा सिर्फ वही जो अल्लाह के नबियों के तरीके पे चला और नबियों के साथ रहा, बाकी बच सके नहीं। अल्लाह ताला की तरफ से तौहीद और रिसालत और वक़ूए क़यामत के दलाइल भी हैं। आयत नंबर 123 में फरमाया कि आसमानों और ज़मीनों में सब गैब अल्लाह ही के साथ मुख्तस हैं, और हर काम उसी की तरफ लौटाया जाता है। आप उसी की इबादत कीजिए, उसी पर तवक्कुल कीजिए, और आपका रब लोगों के आमाल से गाफिल नहीं है। इसी पारे में ना आगे सूरज यूसुफ शुरू हो रही है। इसको अल्लाह ताला ने कहा है कि ये बड़ा प्यारा किस्सा है, अहसनल कसस का, किस्सों में सोना किस्सा। तो ये कुछ 12वें पारे में और कुछ 13वें पारे में है। मैंने ये इरादा किया है कि ये एक ही दिन पूरी बयान की जाए, वो आधा आधा मामला हो जाएगा ना, तो कुछ थोड़ा सा ना रब्त, मैं चाहता हूं कि कुरान में तो रब्त है, लेकिन हम जब बयान करेंगे तो शायद हमारी गुफ्तगू में रब्त, ये अहसनल कसस है और इतनी शानदार इसके अंदर बातें। और कोई इंसान अगर मुकम्मल होना चाहे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को पढ़े, और कोई शख्स अगर सही मानों में खुदा के फजल से आगे बढ़ना चाहे तो उसके लिए ये बहुत बड़ी इबरत है। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए।